नमस्कार दोस्तों, मैं अलका। आज हम खेती से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, धान भारत की मुख्य फसलों में से एक है और अगर हमें धान की अच्छी उपज लेनी है तो उसके लिए सबसे पहला कदम होगा एक अच्छी नर्सरी तैयार करना। अगर अच्छी नर्सरी और स्वस्थ नर्सरी होगी तो जो हमारा पौधा होगा उसकी जो बढ़वार होगी वो अच्छी होगी और उसमें से अच्छे कल्ले निकलेंगे और जो हमारी उपज होगी वो भी ज़्यादा होगी और हमारी उपज की गुणवत्ता भी अच्छी होगी। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें धान की नर्सरी किस टाइम लगानी है, खेत की तैयारी कैसे करनी है, उसका सिंचाई का प्रबंधन कैसा करना है और पूरी नर्सरी का प्रबंधन के बारे में हम जानेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। अब हम बात करेंगे धान की नर्सरी की बुआई का सही समय। जल्दी पकने वाली किस्मों को हमें मई के लास्ट और जून के पहले हफ्ते तक लगा लेना चाहिए और जो मध्यम अवधि में पकने वाली फसलें होती हैं उनको हमें जून के पहले और दूसरे हफ्ते तक लगा लेना चाहिए और जो लेट में पकने वाली किस्में होती हैं उन्हें हमें जून के मध्य तक लगा लेना चाहिए। नर्सरी के लिए खेत का चुनाव करते हुए हमें इन बातों का ध्यान देना है। वहाँ पे पानी की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, ज़मीन समतल हो, मिट्टी उपजाऊ हो और पानी की निकासी अच्छी हो ताकि एक मेड़ काटने पर ही पूरा खेत खाली हो जाए। अगर हम बात करें कि 1 एकड़ में धान की रोपाई के लिए कितनी बड़ी नर्सरी की हमें ज़रूरत होगी, तो हमें 1 एकड़ धान की रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र की नर्सरी पर्याप्त होगी। अब अगला स्टेप है नर्सरी के लिए खेत की तैयारी करना। उसके लिए हम खेत की अच्छे से 2-3 बार जुताई करेंगे और मिट्टी को भुरभुरा कर लेंगे। उसके बाद मिट्टी को समतल कर लेंगे। अब नर्सरी में अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करेंगे। लगभग 800 से 1000 वर्ग मीटर नर्सरी के लिए हमें 8 से 9 क्विंटल गोबर की खाद की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम बात करते हैं बीज के चुनाव की। हमेशा स्वस्थ और प्रमाणित बीज का ही चयन करें। 1 एकड़ खेत की रोपाई के लिए हमें 8 से 10 किलो बीज पर्याप्त होगा। बीज बोने से पहले बीज का उपचार करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम फफूंदनाशी का प्रयोग करेंगे जैसे कार्बेंडाजिम एंड कार्बेंडाजिम थायरम या फिर जैविक विकल्प के रूप में हम ट्राइकोडर्मा का भी प्रयोग कर सकते हैं। बीज उपचार करने के बाद ही बीज को पानी में भिगोना अच्छा रहता है। और अब हम उपचारित बीज को 20 लीटर पानी में भिगो देंगे और जो धान के बीज ऊपर तैरने लगेंगे उनको हम हटा देंगे क्योंकि वो बीज आगे चलकर जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। और अब हम अपने जो धान के बीज हैं उसको 24 घंटे तक पानी में भिगोकर छोड़ देंगे। 24 घंटे के बाद बीज को निकालकर एक गीले बोरे पर फैला दें और फिर उसके ऊपर से एक दूसरा गीला बोरा ढक दें। इसके बाद बीज के अंकुरण के लिए उसे छोड़ दें। और अब हम बात करेंगे नर्सरी में खाद, पोषण और पानी के प्रबंधन की। नर्सरी तैयार करने के बाद जब हम खेत में पानी भरें तो आवश्यकता अनुसार उसमें यूरिया, DAP और NPK हम लोग डाल दें। और अगर जैसे पौधा हमारा उगने लगता है, 1 हफ्ते का हो गया है और उसमें पीलापन आए तो हम उस पर जिंक का स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही साथ नर्सरी में कीटों के बचाव के लिए आवश्यकता अनुसार हमें कीटनाशी का भी प्रयोग करना होगा। अब हम बात करेंगे कुछ ज़रूरी सावधानियाँ। जब भी हम बीज डालें तो पानी सुबह भरकर ताज़ी पानी में डालें या फिर शाम के समय ताज़ी पानी को भरकर ही डालें। अगर हम पूरे दिन में जो पानी गर्म हो चुका है धूप से उसमें बीज डालेंगे तो हमारा बीज का अंकुरण प्रभावित होगा। स्वस्थ नर्सरी के लिए मैं आपको एक अंतिम सलाह दूंगी। अगर आपकी नर्सरी अच्छी और स्वस्थ दिखाई दे रही है तो आपको कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पौधा कमज़ोर दिख रहा है तो आप आवश्यकता अनुसार माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि अगर पौधा कमज़ोर होगा तो आगे चलकर पौधे में कम कल्ले निकलेंगे। और अब 21 दिन के बाद हमारी धान की नर्सरी रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं रोपाई पर एक अलग से वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करें। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।